नाज़रीन ग्रामी, मेरे दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और मैं उसे मुआयने के लिए अस्पताल ले गया। हम दोनों जब अस्पताल में दाखिल हुए तो हमने कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर एक नौजवान की लाश देखी। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, हमें और हमारी औलादों को महफूज रखे, वो एक हौलनाक मंजर था। नौजवान 20-22 बरस का होगा। मुंह खौफनाक हद तक खुला था, आंखें पपोटों से बाहर उबल रही थी, गर्दन की नसें फूली हुई थी, टांगें फैली हुई थी और बाजू स्ट्रेचर से नीचे लटक रहे थे। वो किसी हॉरर मूवी का कोई किरदार दिखाई दे रहा था। मैंने जिंदगी में आज तक इतना तकलीफ दे चेहरा नहीं देखा। नौजवान कपड़ों और जूतों से किसी अमीर घर का चश्मो चराग दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इबरत बनकर स्ट्रेचर पर पड़ा था। हम चंद लम्हे वहां रुककर डॉक्टर के पास चले गए। मेरे दोस्त का ब्लड प्रेशर ज्यादा था। डॉक्टर ने उसे गोली दी, लंबे लंबे सांस लेने का मशवरा दिया, 2 गिलास पानी पिलाया और हमें जाने की इजाजत दे दी। वो हमें बाहर छोड़ने के लिए आया तो मैंने लाश की तरफ इशारा करके पूछा कि इस बेचारे के साथ क्या हुआ। डॉक्टर ने अफसोस से जवाब दिया, नशा। मैंने हैरत से पूछा कि क्या मतलब? वो बोला, ये दोस्तों के साथ रात पार्टी कर रहा था और कोकीन की ओवरडोज की वजह से फौत हो गया। मैं घबरा गया और डॉक्टर से पूछा, ये कौन है और आप इतने एतमाद से ये कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर ने दुखी अंदाज में जवाब दिया कि मेरे भाई, हमारे अस्पताल में रोज किसी न किसी नशेई की लाश आती है। लड़के और लड़कियां पार्टी करते हैं और कोई न कोई ओवरडोज की वजह से मर जाता है और इसके साथ ही इसे अस्पताल के दरवाजे पर छोड़कर भाग जाते हैं। हम इसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और नाकामी के बाद इसे स्ट्रेचर पर रख देते हैं ताकि अगले दिन लवाहिकीन आकर इसे शनाख्त करें और ले जाएं। ये हमारा रोज का काम है, लिहाजा हम चेहरा देखते ही इशू तक पहुंच जाते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्या ये पुलिस केस नहीं बनता? वो हंसकर बोले, सर, ये अहम अमीर और बड़े लोगों के बेटे होते हैं, इन पर क्या केस बनेगी? मैंने सर हिलाया, डॉक्टर साहब से हाथ मिलाया और दुखी दिल के साथ बाहर निकल गया। नाज़रीन ग्रामी, ये सिर्फ लाहौर शहर के एक सेक्टर की सूरत हाल है। आप अगर पूरे मुल्क का सर्वे करें तो आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में आटा, चीनी, दालें, पानी, पेट्रोल, बिजली और गैस मिले न मिले, लेकिन मुल्क के हर कोने में मंशियात जरूर दस्तयाब है। आप किसी शहर, किसी आबादी में निकल जाए, आपको वहां हर तबके का जहाज मिल जाएगा। मजदूर से लेकर सेठ तक अक्सर कोई न कोई नशा कर रहे होंगे। हालत यह है कि मुल्क में हर साल जहरीली शराब पीकर सैकड़ों लोग मर जाते हैं। 90% बस और ट्रक ड्राइवर चर्च पीते हैं। मुल्क में हर जगह से हीरोइन मिल जाती है और अफयूम और चर्च भी सड़कों पर दस्तयाब है। इस्लामाबाद इस लिहाज से बदकिस्मत तरीन शहर है। मुल्क का खुशहाल तरीन सिटी होने की वजह से 91% आबादी करोड़पति है। सबसे ज्यादा फीकस गाड़ियां भी इसी शहर में हैं। 1.5 अरब रुपए के घर हैं और लोग लिबरल और पार्टी कल्चर के शौकीन हैं। लिहाजा ये शहर इंतहाई बदतर सूरत हाल का शिकार है। आप रात 12 बजे के बाद सड़क पर निकल कर दिखा दें, आप कांप उठेंगे। मुझे चंद दिन कबल इस्लामाबाद के एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि शहर में अगर कोई नौजवान नशे से बचा हुआ है तो ये मौजा ही होगा। उसका कहना था कि मेरा बेटा ओ लेवल कर रहा है, ये सारा दिन मेरी या मेरी बीवी की नजरों के सामने रहता है, लेकिन मुझे भी ये यकीन नहीं है कि ये नशे से बचा हुआ होगा। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बाकायदा सप्लायर्स हैं और ये 8-8, 10-10 साल के लड़कों को इस दलदल में धकेल रहे हैं। लड़कियों में भी ये खौफनाक रुझान जड़ पकड़ रहा है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि गली से लेकर मुहल तक मुल्क मंशियात की दलदल में लथपथ है तो ये गलत नहीं होगा, और पूरा मुल्क एक सरहद से लेकर दूसरी सरहद तक इसमें धंसा हुआ है तो ये भी झूठ नहीं होगा। बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं और ये नेटवर्क टन से लेकर पुड़िया तक का सिस्टम चला रहे हैं। बड़े छोटे शहरों में अब कोकीन भी आम है और आइस भी, और इसने हमारी पूरी जनरेशन तबाह कर दी है। प्यारे साथियों, आइस हीरोइन से भी ज्यादा खौफनाक और तबाहकुन है। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। मुल्क के ज्यादातर टारगेट किलर्स आइस की लत का शिकार होते हैं। मसलन आप लाहौर में होने वाली चंद बड़ी वारदातों की मिसाल ले लें। मुस्लिम टाउन लाहौर में FBI के डिप्टी कमिश्नर सलमान भट्ट और सरदार अली सुलंगी पर फायरिंग हुई। मुलजिमान एजाज और मूसा मसीह आइस के आदी निकले। 24 जनवरी को सहाफी हसनैन शाह को लाहौर प्रेस क्लब के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया। टारगेट किलर्स को हसनैन शाह के मुखालफिन ने आइस पिलाकर वारदात के लिए भिजवाया था, लिहाजा उन्होंने चलती ट्रैफिक और लोगों के सामने सहाफी को गोली मार दी। 31 दिसंबर को MPA बिलाल यासीन पर गवाल मंडी के इलाके में फायरिंग हुई। इन्हें 3 गोलियां लगी।
اللہ ताला ने इनकी जान बचा ली, लेकिन ये इस वक्त बिस्तर पर है। इन पर हमला करने वाले मुल्जिमान माजिद और काशिफ भी आइस के शिकार थे। और इसी तरह 19 जनवरी को काना लाहौर में जैन नाम के लड़के ने अपनी वालदा डॉक्टर नाहीद, 2 बहनों और भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये भी आइस की लत में मुब्तला था। इस्लामाबाद में भी पिछले दिनों 2 केस बहुत हाईलाइट हुए, नूर मुकद्दम कत्ल केस और वीडियो स्कैंडल। ये दोनों भी आइस का रद्द अमल थे। नूर मुकद्दम को कत्ल करके उसका सर तन से जुदा करने वाला नौजवान जाहिर जाफर आइस और कोकीन का आदी था। ये बाकायदा इलाज भी कराता रहा था, जबकि वीडियो स्कैंडल के मुल्जिमान भी पार्टी बाज थे और ये भी इसी किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस रहे थे। मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ी सी मजीद रिसर्च करें तो हमें ज्यादातर जराइम के पीछे मंशियात और बिलखसूस आइस का हाथ मिलेगा। नाज़रीन ग्रामी, आइस एक खौफनाक केमिकल है। ये इंसान की सोच को मंफी भी बना देता है और फिर इसमें अमली कदम उठाने की हिम्मत भी पैदा कर देता है। चुनांचे वो शख्स उठता है और पिस्तौल लेकर सड़क पर निकल आता है और ये लत अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क को मुतासिर कर रही है। हम एक इस्लामी रियासत भी है और एटमी ताकत भी। हमें अपने खुफिया इदारों पर भी नाज है। हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारी ISI ने सोवियत यूनियन तोड़ दिया था और हमने वार एंड टेरर जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये दावा दुरुस्त है और हम बम धमाकों के मुलजिम तलाश करने में भी दुनिया में पहले नंबर पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन एक्सपर्टीज के बावजूद मुल्क से मंशियात का कैंसर खत्म नहीं कर सकते? क्या हम 24 किलोमीटर के शहर इस्लामाबाद को भी इस लानत से पाक नहीं कर सकते? मुल्क में इस वक्त 1 करोड़ लोग मंशियात की वजह से सड़कों और गलियों में धक्के खा रहे हैं। ये लोगों के बर्तन और गटरों के ढक्कन चोरी करके पुड़िया या टीका खरीदते हैं और सरेआम नशा करते हैं। आप पेशावर से कराची तक देखें, आपको सड़कों और पुलों के नीचे ऐसे मंजर दिखाई देंगे जो आपको अंदर से हिलाकर रख देंगे। लेकिन हम इसके बावजूद अपने आप को अजीम कौम भी कहते हैं। क्या हमें 1 करोड़ नशइयों के साथ ये दावत सूट करता है? लिहाजा मेरी हुकूमत और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट दोनों से दरखास्त है कि आप मेहरबानी करें और मुल्क में मंशियात के खिलाफ मुकम्मल और सीरियस क्रैकडाउन करें और कम से कम इस अफरीद को इस्लामाबाद की जड़ों से ही खोद कर निकाल दें। कौम आपको दुआएं देगी, वरना ये अफरीद इस पूरी जिंदा और पाइंदा कौम को निगल जाएगा। हुकूमत इस सिलसिले में ISI में एक खसूसी यूनिट भी बना सकती है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची और वज़ीर आला KP अटक के पुल के दूसरी तरफ इस ऑपरेशन क्लीन को लीड करें और आर्मी चीफ जिस तरह अफगानिस्तान और कश्मीर का क्रेडिट लेते हैं, ये इसी तरह पाकिस्तान को मंशियात फ्री मुल्क बनाने का एजाज भी हासिल करें। वरना हम जिस तरह नशइयों की कौम बनते जा रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं जब दुश्मन को हमें फतह करने के लिए किसी जंग की जरूरत नहीं होगी। हम खुद ही फूंक फूंक और सूंघ सूंघ कर मर जाएंगे। क्या इस मुल्क में एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो इस मुल्क को कम से कम इस लानत से ही पाक कर दे, जो पाकिस्तान को दुनिया का पहला मंशियात फ्री मुल्क बना दे? जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो ने वाकई आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इसको लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख और सुनकर इबरत हासिल कर सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।